So our first question is, why was Lushko the beggar compelled to beg? लुश्को जो कि एक भिखारी था वो मजबूर क्यों था भीख मांगने के लिए, यानी क्या मजबूरी थी कि वो भीख मांग रहा था. When Lushko approached Scorzo for help, he was caught in an unexpected situation. लुश्को जो कि एक भिखारी था वो पहुंचा स्कॉट्सो के पास. स्कॉट्सो जो कि कहानीकार है और जो वकील है उसके पास पहुंचा हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए. तब वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में यानी अनचाही सिचुएशन में, परिस्थिति में फंस गया. ही टोल्ड स्कॉट्सो दैट ही वॉज हंग्री. उसने स्कॉट्सो से कहा कि वो भूखा है. ही हैड नॉट टेस्टेड फूड फॉर 3 days. उसने 3 दिन से खाना चखा भी नहीं है. ही हैड नॉट 5 कॉपैक पैसे फॉर अ नाइट्स लॉजिंग. उसके पास 5 कॉपैक पैसे भी नहीं हैं कि वो रात में कहीं पे रुक जाए. ही एडेड दैट ही वॉज वंस अ स्कूल मास्टर इन अ विलेज. उसने ये भी बताया कि वो स्कूल में एक मास्टर था एक गांव में. एंड हैड लॉस्ट हिज पोस्ट थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश के तहत उसे अपनी पोस्ट, अपना पद खोना पड़ा. ही वॉन्टेड टू कन्विंस स्कॉट्सो विथ हिज प्ली दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस. उसने स्कॉट्सो से प्रार्थना की ताकि वो एक झूठा गवाह बन जाए. ही वॉज आउट ऑफ प्लेस फॉर अ ईयर. उसने कहा कि वह अपने घर से 1 साल से दूर है. नाउ ही हैड बीन ऑफर्ड अ पोस्ट इन अ कलुगा प्रोविंस. और अब उसे कलुगा प्रांत में एक नौकरी ऑफर हुई है. बट ही हैड नो मीन्स फॉर द जर्नी. लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है वहाँ तक यात्रा करने का, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं. हैंस अतः ही वॉज बेगिंग फॉर हेल्प कंपेल्ड बाय द सिचुएशन. इसीलिए वो भीख मांगने के लिए यानी भिखारी बनने के लिए मजबूर हो गया, इस स्थिति में मजबूर हो गया. वाई डिड द बैगर गेट अ मर्सीलेस स्कॉल्डिंग. क्यों भिखारी को एक बहुत ज़ोरदार डांट पड़ी. मर्सीलेस मतलब कि निर्दयी डांट पड़ी. स्कॉट्सो ने उसे डांटा. क्यों डांटा. द बैगर अप्रोच स्कॉट्सो. जब बैगर स्कॉट्सो के पास पहुंचा. ही बिगन टू एक्सप्लेन हिज हेल्पलेसनेस एंड ट्राइड टू कन्विंस हिम फॉर हेल्प. उसने अपनी हेल्पलेस यानी बेबसी समझाने की उसे कोशिश की और उससे मदद मांगी. बट द नरेटर रिकलेक्टेड दैट. लेकिन नरेटर को यानी कहानीकार को वापस याद आया कि ही वॉज द मैन हु जस्ट अ डे बैक. ये वही आदमी है जो एक दिन पहले बेगिंग इन द नेम ऑफ एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट. ये वही भिखारी है जो एक दिन पहले उससे भीख मांग रहा था एक एक्सपेल्ड यानी स्कूल से निकाले हुए छात्र के रूप में. यानी तब वो कह रहा था कि वो स्कूल से निकाला गया छात्र है. दिस टाइम ही वॉज बैगिंग इन द नेम ऑफ अ स्कूल मास्टर. और आज इस समय वो एक स्कूल मास्टर के नाम से भीख मांग रहा है. ही वॉज यूजिंग द नेम ऑफ अ स्कूल मास्टर एंड अ स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सिंपैथी ऑफ पीपल. वह नाम ले रहा है एक स्कूल मास्टर और एक स्टूडेंट का लोगों की सिंपैथी यानी दया प्राप्त करने के लिए. इट मैड द नरेटर एंग्री. इस बात से नरेटर यानी कहानीकार गुस्सा हुआ. एंड ही स्कॉल्डेड हिम मर्सिलेसली. और उसने उसे बहुत बुरी तरह डांटा. एंड ऑल्सो थ्रेटन्ड टू हैंड हिम ओवर टू पुलिस. और उसे पुलिस में देने की धमकी भी दी. क्वेश्चन नंबर 3 इज, आई कैन नॉट गेट ऑन विदाउट लेइंग. मैं झूठ बोलने के बिना नहीं मिल सकता. सेट द बैगर. बैगर ने ऐसा कहा. वाई डिड ही से सो. उसने ऐसा क्यों कहा. अब इसका मतलब क्या है ये हम आंसर खत्म होने के बाद देखेंगे. आंसर है द नरेटर वॉज वेरी एंग्री विद द बैगर. जो कहानीकार है वो भिखारी से बहुत गुस्सा था. फॉर ही वॉज यूजिंग द नेम ऑफ अ स्टूडेंट और अ विलेज स्कूल मास्टर इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द सेंटिमेंट्स ऑफ पब्लिक. इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में हमने पढ़ा कि जब बैगर ने, भिखारी ने एक छात्र और एक गांव के स्कूल मास्टर का नाम लेके भीख मांगी और पब्लिक को यानी जनता की भावनाओं का शोषण किया. उसने जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई. When he scolded him, तब नरेटर ने उसे डांटा था. एंड threatened to call the police. The beggar was scared. और पुलिस को बुलाने की धमकी दी. तब भिखारी डर गया.
ही इमीजिएटली, उसने तुरंत ही फेस्ड दैट ही वॉज लेइंग, और उसने तुरंत कन्फेस किया, कबूल किया कि वो झूठ बोल रहा है। बट ही सैड ही हैड नो ऑप्शन अदर दैन लेइंग, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। Whenever he neither a student nor a schoolmaster but was in a Russian choir, ना वो कोई स्टूडेंट है स्कूल का, ना ही स्कूल मास्टर है, बल्कि वो एक रशियन म्यूज़िक बैंड का समूह का, म्यूज़िक समूह का सदस्य है। एंड वॉज टर्नड आउट ऑफ इट फॉर ड्रंकनेस, और उसे वहाँ से निकाल दिया गया है उसकी पीने की आदत के कारण। ट्रुथ कुड नॉट गिव हिम फूड, और सच्चाई से उसे खाना नहीं मिलता। ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, वो भूख से मर जाता। एंड फ्रीजिंग इन कोल्ड, और इस ठंड में जम जाता। सो ही वॉज कंपेल्ड टू लेइंग, और इसीलिए वो मजबूर हुआ झूठ बोलने के लिए। तो कहानीकार ने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तब तक मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे कोई भीख नहीं देता, ये सुनकर कि वो एक रशियन म्यूज़िक समूह का सदस्य है। नंबर 4 इज़ एज सुन एज द बैगर वॉज ऑफर्ड ए जॉब, ऐसे ही भिखारी को जॉब मिली, नौकरी मिली, काम मिला। ही रिफ्यूज्ड इट, उसने उसे मना कर दिया। एंड मेड एक्सक्यूजेस, और बहाने बनाए। व्हाट वर द एक्सक्यूजेस, उसने क्या बहाने बनाए? लुश्को सेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी जॉब, लुश्को ने कहा कि वो किसी भी काम के लायक नहीं है। स्कॉट्सो ऑफर्ड हिम अ जॉब, स्कॉट्सो ने उसे जॉब यानी काम दिया। एज लुश्को वॉज नॉट willing to do labor, he refused it by giving excuses, लेकिन लुश्को कोई भी श्रम करने की इच्छा नहीं रखता था, इसलिए उसने बहाने बनाकर उस काम को मना कर दिया। he said that, उसने कहा कि he won't get manual work, उसने कहा कि वह एक मैनुअल वर्क यानी सीधा साधा काम करना चाहता है। he could not do shopman's job और अ ट्रेड्स जॉब, वह किसी दुकानदार की या किसी व्यापारी की नौकरी नहीं करना चाहता। हैज़ ही वॉज नॉट ऑफ अ क्लास ऑफ हाउस पॉटर ही वॉन्ट गेट दिस जॉब, से कि वह एक कुलीन वर्ग का था, इसलिए उसे यह जॉब यानी व्यापारी या किसी शॉपमैन की जॉब नहीं मिलेगी। ही वॉज नॉट अ स्किल्ड पर्सन सो ही कांट डू एनी वर्क, क्योंकि वह एक प्रतिभा कौशल व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह ये काम नहीं कर सकता। फाइनली व्हेन स्कॉट्सो गेव हिम द जॉब ऑफ वुड चॉपिंग, अंततः स्कॉट्सो ने उसे लकड़ी काटने का काम दिया। ही सेड दैट इट वॉज नॉट अ रेगुलर वन, उसने कहा कि यह उन कामों में से नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते। नंबर 5, ओल्गा बिहेव्ड विद द बैगर वेरी बैडली, ओल्गा ने भिखारी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ओल्गा कौन थी ये मैंने स्टोरी में बताया है। वॉज हर बिहेवियर रियल, क्या उसका व्यवहार वास्तविक था? जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को उचित ठहराइए। सो आंसर इज ओल्गा वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ स्कॉट्सो, ओल्गा जो थी वो स्कॉट्सो के घर की मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी। व्हेन स्कॉट्सो ऑफर द जॉब ऑफ वुड चॉपिंग टू लुश्को ही डिप्यूट्स, जब स्कॉट्सो ने बताया कि उसने लुश्को को लकड़ी काटने का काम दिया है और ओल्गा को उस पर नज़र रखनी है, उसके काम का निरीक्षण करना है। ओल्गा फील्स इरिटेटेड विथ लुश्को एज ही वॉज अ ड्रंकर्ड, ओल्गा लुश्को से चिढ़ महसूस करती थी क्योंकि वो एक ड्रंकर्ड था, वो एक नशा करने वाला था। ही वॉज ऑलवेज नॉट इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, वह कभी भी अपनी मानसिक स्थिति में सही नहीं रहता था, वह कभी भी अपनी मानसिक उचित स्थिति में नहीं रहता था। ओल्गा एब्यूज्ड हिम, ओल्गा ने उसे बुरी तरह व्यवहार किया। एंड टॉक टू हिम इन अ रूड मैनर, और उससे अभद्र तरीके से बात की। सेइंग दैट, ये कहा कि ही वॉज अनलकी, वो एक बदकिस्मत व्यक्ति है, फेलो है, विथ नो ग्लैडनेस इन लाइफ, जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। दिस वर्ड्स वर वेरी हर्टिंग, ये शब्द बहुत ही दुख देने वाले थे। बट शी ऑल्सो चॉप्ड द वुड हर सेल्फ एंड टोल्ड स्कॉट्सो दैट लुश्को हैड डन इट, लेकिन शी यानी ओल्गा ने उन लकड़ियों को काट दिया स्वयं ही, और स्कॉट्सो से कह दिया कि वो लुश्को ने काटी है, यानी वो काम लुश्को ने किया है। इट शोज़ दैट हर रूडनेस वॉज जस्ट टू हर्ट लुश्को सो दैट
ये बात यह बताती है कि उसका जो रूडनेस यानी उसकी जो कठोरता है वो लुश्को के लिए उसे हर्ट करने के लिए है, सो दैट क्योंकि ही कुड चेंज हिमसेल्फ ताकि वो अपने आप को बदल सके, एंड फाइनली इट हैपन्ड और अंततः ऐसा हुआ भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड स्कॉट्सो रियली सक्सीड इन रिफॉर्मिंग द बैगर? क्या स्कॉट्सो उस भिखारी को बदलने में सफल हुआ? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर का सपोर्ट करते हुए कारण बताइए। स्कॉट्सो वॉज अ मैन ऑफ परफेक्शन। स्कॉट्सो एक ऐसा व्यक्ति था जो पूर्ण था। ही स्कॉल्डेड लुश्को फॉर हिज बैगिंग। उसने लुश्को को उसकी भीख मांगने के लिए डांटा। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म दैट मैन। और वो उसे सुधारना चाहता था। सो ही ऑफर्ड हिम जॉब विथ अ प्रॉमिस दैट ही वुड गिव हिम रेगुलर वर्क। और इसीलिए उसने काम दिया उसे इस वादे के साथ कि वह इसे रोज करेगा। लुश्को कम टू डू वुड चॉपिंग रेगुलरली। और लुश्को आने लगा उसके घर रोज लकड़ियाँ काटने के लिए। इट इम्प्रेस्ड स्कॉट्सो एंड ही सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड ऑफ सम ऑफिस वर्क। वो उसके इस काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने एक दोस्त के यहाँ उसे ऑफिस वर्क के लिए भेज दिया। इट चेंज लुश्कोस लाइफ कम्प्लीटली। इस तरह लुश्को की जीवन पूरी तरह बदल गया। ही कम टू अ वेरी गुड पोजिशन। और वो एक अच्छी स्थिति में आ गया। एड स्कॉट्सो नोट हेल्प लुश्को। यदि स्कॉट्सो लुश्को की मदद नहीं करता, ही वुड हैव बीन स्टिल बैगिंग। वह अब भी भीख मांग रहा होता। सो स्कॉट्सो सक्सीड इन रिफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ अ बैगर। इसीलिए स्कॉट्सो सफल रहा वास्तव में एक भिखारी को सुधारने में। क्वेश्चन नंबर 7, इट वॉज द एटीट्यूड। वह एक रवैया था। नॉट द वर्ड्स दैट, ना कि वो शब्द थे, बॉट अबाउट अ चेंज इन द बैगर, एक भिखारी को बदलने के बारे में। एक्सप्लेन, समझाइए। यानी जो भी स्कॉट्सो ने भिखारी को बदलने के लिए किया वो न केवल एक शब्द थे बल्कि उसका रवैया था। स्कॉट्सो gave लुश्को द वर्क ऑफ वुड चॉपिंग एंड ही deputed his maid servant Olga to supervise his work. स्कॉट्सो ने लुश्को को अपने घर लकड़ी काटने का काम दिया और उसकी सर्वेंट ओल्गा को, उसकी नौकरानी ओल्गा को उसके ऊपर निरीक्षण करने के लिए, उसके काम का निरीक्षण करने के लिए डेप्यूट किया यानी स्थापित किया। ओल्गा यूज टू गेट इरिटेट वेरी सुन। ओल्गा उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बहुत जल्द ही। व्हेन शी वॉज अ मैन लुश्को हु वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर मेंटल कंडीशन। जब उसने देखा कि लुश्को वो आदमी है जो प्रॉपर यानी अच्छी तरह से अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है, शी गॉट इरिटेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई, चिढ़ गई। लुश्को वॉज इन ड्रंकन स्टेज। लुश्को नशा करता था। ही वॉज फीबल एंड वीक, और इसीलिए वो बहुत कमज़ोर था। ही वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था। सो ओल्गा बिगन स्कॉल्डिंग में, इसलिए ओल्गा ने उसे डांटना शुरू कर दिया। शी कॉल्ड हिम अनलकी, उसने उसे अनलकी, पुअर, ड्रंकर्ड कहा, यानी उसे दुर्भाग्यशाली, नशा करने वाला, गरीब कहा। एंड सैड दैट ही वॉज द सोरोफुल क्रिएचर, और कहा कि वो बहुत दुखी प्राणी है। एंड दैट ही वुड नो एंड ही वुड गो इन हेल, और उसे नर्क में जाना पड़ेगा। दिस वॉज ऑल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज बाय हर्टिंग हिज हार्ट एंड इट वर्कड वेल। ये सब कुछ उसने उसमें बदलाव लाने के लिए कहा था, उसे चोट पहुंचाने के लिए, उसके हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए कहा था। एंड इट वर्कड वेल, और उस बात ने बहुत अच्छा काम किया। लुश्को चेंज हिमसेल्फ कम्प्लीटली एंड गॉट अ गुड पोजीशन। लुश्को ने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया और एक अच्छी पोजीशन, अच्छी स्थिति को प्राप्त किया। एंड अर्निंग, और पैसा कमाया। First, the words of Scotso, who scolded him for begging. Later, Olga's words were very harsh and cruel. सबसे पहले स्कॉट्सो ने उसे डांटा और भीख मांगने के लिए, और फिर ओल्गा ने अपनी कठोर और क्रूर शब्दों का प्रयोग किया। बट द वर्ड्स वर विथ गुड इंटेंशन, लेकिन वो शब्द जो थे वो अच्छे भावना से बोले गए थे। सो हियर द एटीट्यूड बिहाइंड द वर्ड्स वर मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो रवैया है, जो उन शब्दों के पीछे था, जो भावना है, जो व्यवहार है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ने लुश्को के जीवन के स्वरूप को बदला। सो क्वेश्चन था कि क्या वो शब्द जो बोले गए थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे या रवैया? तो यहाँ पे कहा गया है कि वो जो शब्द कठोर बोले गए थे, शब्द उस एटीट्यूड के लिए थे जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बी में।
वाई वॉज स्कॉट सो एंग्री विद द बैगर, स्कॉट सो भिखारी से गुस्सा क्यों था? दिस स्टोरी द बैगर इज अबाउट अ मैन हु वॉज turned out of the Russian choi for drunkenness and he took to laying the begging। ये कहानी एक ऐसे भिखारी के बारे में है जो एक रशियन म्यूज़िक समूह का सदस्य था और अपनी नशे की आदत के कारण उसे निकाला और वहाँ से उसे झूठ बोलकर भीख मांगनी पड़ी। वाइल बैगिंग ही मीट्स स्कॉट्सो, भीख मांगते हुए उसकी मुलाकात स्कॉट से हुई। द नरेटर कहानीकार एंड इंट्रोड्यूसेस हिम एज अ स्टूडेंट एक्सपेल्ड, और फिर वहाँ उसने अपने आप को एक छात्र के रूप में प्रदर्शित किया। स्कॉट्सो वॉज एंग्री विद द बैगर बिकॉज द वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज द बैगर बेगिंग इन द नेम ऑफ अ स्कूल मास्टर, और अगले दिन जब स्कॉट्सो उसे फिर से मिला तो बहुत गुस्सा, क्योंकि उस दिन वो एक स्कूल मास्टर के नाम से भीख मांग रहा था। टू अर्न सिंपैथी फ्रॉम पीपल, और वो लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रहा था, यानी वो झूठ बोलकर लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रहा था, कभी स्टूडेंट के नाम पे कभी स्कूल मास्टर के नाम पे, इसीलिए स्कॉट्सो ने उसे डांटा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द रीज़न दैट मेड स्कॉट्सो फील अशेम्ड एंड सॉर, वो क्या कारण थे जिसे स्कॉट्सो को दुख और शर्म महसूस हो रही थी। स्कॉट्सो फील अशेम्ड एंड सॉर एट द थॉट दैट, स्कॉट्सो ये सोचकर दुखी और शर्म महसूस कर रहा था कि ही हैड फाउंड अ पैम्पर्ड, ड्रंकन एंड सिक मैन टू डू हार्ड रफ वर्क इन कोल्ड। मिला था एक फटीचर, ड्रंकन पियक्कड़, एंड सिक मैन और बीमार व्यक्ति, टू डू हार्ड रफ वर्क इन कोल्ड, जो कि उस ठंड में एक कठिन काम यानी भीख मांगने वाला जर्जर काम, बेकार सा काम कर रहा था। वाई डिड ओल्गा शेड टीयर्स ओवर द बैगर, ओल्गा ने अपने आंसू क्यों बहाए भिखारी के ऊपर। ओल्गा शेड टीयर्स ओवर द बैगर बिकॉज, ओल्गा ने भिखारी को देख के आंसू बहाए क्योंकि शी वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बैगर्स सोल एंड हिज वर्क एटीट्यूड, वह चाहती थी कि वह बदलाव ला सके उस भिखारी की आत्मा में और उसके काम करने के तरीके में। वॉट मेड स्कॉट्सो सो हैप्पी वैन ही मेड बैगर एट द थिएटर, जब स्कॉट्सो बैगर से भिखारी से थिएटर में लास्ट में मिला कहानी के अंत में तो बहुत खुश क्यों था। स्कॉट्सो बिकम हैप्पी व्हेन ही मेट द बैगर एट द थिएटर बिकॉज, स्कॉट्सो भिखारी से जब थिएटर के बाहर मिला तो बहुत खुश था क्योंकि ही फेल्ट दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, क्योंकि वो ये समझ रहा था, मान रहा था कि ये जो सब कुछ हुआ है वो उसके प्रयत्नों से हुआ है। द बैगर वॉज ऑन द राइट पथ, भिखारी जो सही रास्ते पर है, एंड ऑल्सो दैट ही हैड रिमेंबर्ड हिज वर्ड, और फिर वो अपने उन शब्दों को याद करता है, फॉर एडवाइजिंग हिम इम्प्रूविंग हिज कंडक्ट एंड कैरियर, जो उसने उसके आचरण और उसके करियर में, उसके काम में सुधार के लिए उसे कही थी। इसलिए वो खुश होता है कि उसके प्रयत्नों के द्वारा लुश्को एक सही रास्ते पर है।